कुछ लोग मेडल जीतते हैं, कुछ लोग दिल जीतते हैं। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसी ही देश की होनहार अर्जुन, या कहूं कि एक ऐसी एथलीट जिसने आज पेरिस ओलंपिक्स में सभी के दिल जीते। मेडल जीतते जीतते रहेगी। काफी हद तक ऐसा लगा कि एक मेडल तो पक्का है। आप सही समझे। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है रामिता जिंदल। रामिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। सवाल पूछना काफी मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि आप मेडल के काफी करीब हैं, लगभग 9 शॉट्स तक टॉप 3 में रहना, और फिर एक शॉट मिस टाइम हो जाना और उससे पूरी कहानी बिगड़ जाना। आर यू एबल टू सिंक इट, या अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ रह गया? वेल, डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे है ही कि एक शॉट की वजह से आई कुडंट मेक इट टू द पोडियम। बट आई ऑल्सो एम ग्लैड कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग event and playing the finals, such a highly competitive finals, I'll say. And I was there in the moment. I was living the moment. It was very fun for me to even play those finals. रमता, ये बात तो आपने सही कही। फाइनल्स तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले तो यही बात है कि ओलंपिक्स में आप जाएं और एक ऐसे स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे हमेशा मेडल की एक्सपेक्टेशन होती है, तो प्रेशर तो होता है। लेकिन मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा अपने कुछ व्यूअर्स के लिए। आई डोंट नो आपको ये बात पता है या नहीं, लेकिन इन अ लॉन्ग गैप, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, आप 20 साल के इतिहास में ऐसी पहली इंडियन वुमेन शूटर हैं जो कि राइफल इवेंट में ओलंपिक के फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एंड आज भले ही मेडल नहीं आया हो, लेकिन आप फाइनल्स में 7th पोजीशन तक रही हैं। आज हिंदुस्तान में लगातार आपकी चर्चा हुई, हर तरफ आपके बारे में बातें हो रही हैं। और तो ये कहा जा रहा है कि दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग। जैसे लास्ट टाइम टोक्यो में मनु का एक मेडल आते आते रह गया था, लेकिन वो आगे आई, मेडल जीता। और बड़ी उम्मीदें उनसे दिख रही हैं। यू आर टू वेरी यंग। अब आगे के लिए एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है इससे। जी बिल्कुल। मुझे खुद को देख के कि मैं मेडल के बहुत पास थी और फिर वो चूक गया। तो आई थिंक दिस मोमेंट विल गिव मी मोटिवेशन फॉर द एंटायर नेक्स्ट सीजन, एंड आई एम विलिंग टू गिव माय बेस्ट इन कमिंग इवेंट्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने मेडल जीते, एशियन गेम्स में आपने मेडल जीते। ओलंपिक्स के लिए कैसे तैयारियां रही थी आपकी? कुछ प्रेशर था एडिशनल? एडिशनल प्रेशर तो नहीं था, मतलब, बट ऑब्वियसली मुझे मेरा बेस्ट देने का प्रेशर तो था ही कि, और ये भी था कि ओलंपिक गेम्स में मैं पहली बार जा रही हूँ। बट आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ आवर गेम। वो हमेशा रहने ही वाला है, तो आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दोज इमोशंस एंड द प्रेशर एंड गो विद इट। अच्छा रमिता, एक जेनरिक सवाल। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन राउंड एक दिन होता है, फिर फाइनल नेक्स्ट डे खेला जाता है, या कुछ दिन बाद होते हैं। आपका क्वालिफिकेशन भी सेम डे था और फाइनल भी सेम डे था। क्या इसका कुछ साइकोलॉजिकल असर होता है किसी एथलीट के परफॉर्मेंस पर, या वेल, आपके आई साथ थिंक क्या होता हमारा क्वालिफिकेशन कल था एंड फाइनल्स आज था, तो इट वाज ऑन बोथ डिफरेंट डेज। है? नहीं, मैं वही चीज एंड पूछ रहा हूँ। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का होता है कि एक क्वालिफिकेशन सेम डे हो जाए तो उसका फायदा हो जाए, या अगर नहीं हो तो उसका कुछ नुकसान हो। वेल, मुझे लगता है दोनों के खुद के बेनिफिट्स भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। बट आई एम ओके विद द नेक्स्ट डे फाइनल्स, बिकॉज मुझे लगता है कि इतने बड़े इवेंट में क्वालिफिकेशन शूट करने के बाद वी आर थोड़ा मेंटली फटीग, एंड बहुत सारे इमोशंस आते हैं, बहुत कुछ माइंड में थॉट्स आते हैं। सो आई थिंक वन डे जब मिलता है हमें, तो हम लोग थोड़े सेटल्ड हो जाते हैं उन इमोशंस के साथ, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मैं हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ फैक्ट्स बता देना चाहूंगा कि रमिता ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। और फर्स्ट टाइम में, जैसा मैंने बताया, कि 20 ईयर्स के अंदर ये पहली इंडियन वुमेन शूटर हैं जिन्होंने राइफल इवेंट के फाइनल तक में क्वालिफाई किया। और फाइनल में जो इनका स्कोर रहा वो 145.3 का जिस तरह का रहा, इससे भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है।
अभी रमिता, व्हाट नेक्स्ट? आप क्या एम कर रही हैं? कुछ ऐसी खास आपने प्लानिंग सोची कि यहाँ से अब आपको क्या करना है? कुछ अपनी किसी खास कमी पर या किसी खास स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करने के बारे में कुछ सोचा हो, या अभी यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द जोन जो आज हुआ? वेल आई एम स्टिल डाइजेस्टिंग द मूवमेंट्स एंड अभी तक मैंने कुछ पर्टिकुलर प्लान नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स अभी मैं घर जाने के बाद थोड़ा शूटिंग से ऑफ लेने वाली हूँ, थोड़ा और चीजें ट्राई करने वाली हूँ एंड रिकवर करने वाली हूँ एंड अपने आप को नेक्स्ट नेशनल्स एंड अपकमिंग ओलंपिक्स के लिए 28 के लिए रेडी करूंगी। रविता, आप यू आर स्टिल वेरी यंग, अभी आप अपनी कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय कर रही हैं, तो वो चीजें जो है उससे किस तरह से आप टाइम निकालती हैं शूटिंग के लिए? या वो चीज सेकेंडरी हो जाती है जब आपने शूटिंग के लिए पूरी तरह से फोकस होते हैं तो? अभी तो मेरे लाइफ में शूटिंग मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एंड स्टडीज सेकंड पे है। तो मैं कॉलेज ज्यादा नहीं जाती हूँ, सिर्फ एग्जाम्स के लिए आई गो फॉर द कॉलेज। बट या एक टाइम था जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था, तब आई वाज इन 7th क्लास। तो तब मेरे लिए स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और शूटिंग वाज द सेकंड वन। बट आई कीप ऑन गोइंग विद द फ्लो एंड धीरे धीरे जब मैंने 12th किया तो आई सॉ माय रिजल्ट्स वर रियली ग्रेट एंड दैट्स द टाइम जब मैंने शूटिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। आपने अपनी चाइल्डहुड की बात की, मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था, शायद आपने कहीं इंटरव्यू में बताया हो, आपके शायद फादर का ये ड्रीम है, उन्होंने शायद अभिनव बिंद्रा के जो बीजिंग ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल शॉट के बाद में शायद उन्होंने वो मोटिवेट हुए और उन्होंने कहा, आपसे पूछा शायद, और आपने कहा कि यस आई विल ऑप्ट फॉर शूटिंग। इज इट ट्रू? वेल आई डोंट रिमेम्बर सेइंग दैट बिकॉज जब मतलब मैंने इज इट योर शूटिंग स्टार्ट फादर्स की। ड्रीम दैट यू शुड बिकम अ शूटर, जो आपने फिर ऑप्ट किया एंड नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री एट द पिनिकल ऑफ एनी स्पोर्टिंग इवेंट जो ओलंपिक्स होता है, सबसे बड़ा यस खेलों यस का मैराथन? डेफिनेटली। मैं मेरे फादर मतलब स्टार्टिंग से ही वाज द वन हु सपोर्टेड फॉर माय स्पोर्ट्स अ लॉट। मतलब मेरे घर में ऐसा रहता था कि मम्मी वाज लाइक यू शुड स्टडी फोकस ऑन योर स्टडीज एंड माय फादर वाज द फर्स्ट who wanted me to focus on the shooting part also, and of course he to wanted me to for me to play Olympics here and not only play to get medals for India. घर पर बात हुई इस आज के इवेंट के बाद में, और मतलब व्हाट वाज देयर रिएक्शन, फादर खास तौर से, या आपके साथ ही हैं वो पेरिस में? नहीं नहीं, ही इज एट होम। सो मेरी उनसे बात हुई थी एंड उन्होंने यही बोला कि दे आर प्राउड ऑफ मी दैट मैंने अपना बेस्ट दिया एंड इट वाज अ क्वाइट गुड परफॉर्मेंस। they said कि it's okay, I know. They were also disheartened a bit because it was very close, like with the one shoot off, but they are like it's okay, we will prepare more for the upcoming matches. थैंक यू सो वेरी मच रामिता फॉर योर टाइम। और जैसा आपके फादर ने कहा, आपके पेरेंट्स ने कहा, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत बहुत देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि ओलंपिक्स में देश को Thank you. रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक ऐसे नेशन से जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन आज भी हम मेडलिस्ट जो है, हमारे मेडलिस्ट, उनके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और वहां पर रिप्रेजेंट करना, देश के लिए इतना अच्छा परफॉर्म करना, फाइनल तक जाना, दिस इज ऑल जस्ट टू गुड फॉर अस। वी विश यू ऑल द बेस्ट Thank कि you. आप फ्यूचर में ना सिर्फ अपनी इस अधूरी कसक को पूरा करें, बल्कि देश के लिए मेडल भी लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you for my थैंक्स सो वेरी मच, थैंक्स फॉर